हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जेएसएससी CGL में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है आपका साहित्य काव्य पुस्तक कुंज। निर्धारित कवि यानी कि जो भी आपके साहित्य के निर्धारित कवि हैं, जैसे आपके विद्यापति हो गए, कबीर दास हो गए, सूरदास हो गए, इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से इसमें स्टडी करने वाले हैं, बट MCQ के फॉर्म में। जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा वो सारा MCQ के फॉर्म में होगा। सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कीजिए, सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति का जन्म मृत्यु का सही विकल्प चुनिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले भी स्टार्ट करते हैं विद्यापति का। विद्यापति एक कवि है जिनसे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ये सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए सारा क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि विद्यापति का जन्म और मृत्यु का सही क्रम जो है वो आपका 1380 से लेकर 1460 तक है। 1380 का जन्म और 1460 में मृत्यु। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन करें, यानी कि उनका जन्म इनमें से कहाँ पे हुआ था। तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, मधुबनी बिहार में हुआ था। विद्यापति का जन्म हुआ था 1380 में हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति किन दो काल के संधि कवि थे। तो देखिए, ये जो थे ना, ये आपके आदिकाल भक्त काल के संधि थे। किसके संधि कवि थे, तो वह है आपका आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि थे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति किस राजा के दरबारी थे। तो ये आपका जिस राजा के दरबारी थे वो राजा है आपका शिव के ये दरबारी थे। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्यापति की अधिकतर रचनाएं जो है ना वो आपकी मैथिली भाषा में मिलती है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन करें कि इसमें से वो किन चीजों की रचना करते हैं। जैसे ऑप्शन ए में आपका है कार्तिलता की, पदावली की, कार्तिकता की, या फिर उपर्युक्त सभी की। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन जो है ये सारा, ये तीनों का तीनों है ना। तो देखिए, हम लोग इसमें क्या देखे, विद्यापति की जन्म मृत्यु का दिन देखे कि जन्म उनका 1380 में हुआ था, मधुबनी में हुआ था। विद्यापति जो है वो आपके आदिकाल भक्ति काल के कवि संधि हैं। वहीं विद्यापति जो है वो आपके शिव सिंह के दरबारी थे, और ये जो है इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो सारे आपकी मैथिली भाषा में हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए गए हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया ना, पाए गए यहाँ पे होगा, ठीक है, कि विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए गए हैं। तो वो है आपका पूर्वांचल में। कहाँ पाए गए हैं, पूर्वांचल में पाए गए हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास की पाठ्य पुस्तक है विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका के किस अवस्था से हुआ है। तो चलिए आपके पास इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका हृदय की पीड़ा की अवस्था में हुआ है। तो इसे आपको याद रखना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति को सिंगारी कवि किसने कहा है। तो जी हाँ, विद्यापति को सिंगारी कवि कहने वाले जो हैं वो है आपके रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को सिंगारी कवि कहा है। वहीं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इन्होंने कार्तिलता को कहानी कहा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है। तो जी हाँ, मैथिल कोकिल से जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपके विद्यापति। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि विद्यापति का जन्म कब हुआ। बिल्कुल लीजिए सहाय, कब हुआ, 1880 में। और मृत्यु कब हुआ, 1460 में हुआ। कहाँ पे इनका रहना था, तो वो है आपका मधुबनी बिहार में इनका जन्म हुआ था। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को कहा, क्या कहा। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप के कवि कहा। क्या बोला, अपरूप का कवि बोला ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की कौन सी रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है। ठीक है, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका कार्तिलता। कार्तिलता जो है इसकी रचना आपका भृंग भृंगी संवाद में हुई है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे। तो जी हाँ, ये तो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं ना किसके कवि थे। तो ये आपके
राजा शिव सिंह के कवि दरबारी थे ना, कि नरेश के, कौन सा नरेश के दरबारी थे, तो ये आपके राजा शिव सिंह के दरबारी थे। ठीक है, चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विद्यापति किस मत के अनुयायी थे। बिल्कुल इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है आपके शैव के अनुयायी थे। विद्यापति किस मत के अनुयायी थे, तो वो आपके शैव के अनुयायी थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या है कि वो कवि जिन्हें अभिनव जयदेव की उपाधि मिली वो भी आपके कौन थे, विद्यापति थे। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया है। तो जी हाँ, उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपका आल्हा खंड। आल्हा खंड का प्रकाशन जो है वो किसने करवाया है, तो वो है आपके चार्ल्स इलियट ने करवाया है। चलिए इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कृष्ण की रासलीला की जो परंपरा भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई थी उसकी शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है। तो जी हाँ, ऐसा करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसकी शुरुआत जो है वो आपका पदावली काल से मानी जाती है ना। तो इसे आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पदावली ग्रंथ से मानी जाती है ना। किससे मानी जाती है, पदावली ग्रंथ से। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सिद्धों की भाषा को संध्या या फिर सांध नाम किसने दिया। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु की भाषा को संध्या नाम देने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके अध्वज व मुनिदत्त सूरी है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मेघदूत और संदेश रासा की संदेश परंपरा किस ग्रंथ से मिलती है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनकी परंपरा जो है वो आपका बिसल देव रासो की ग्रंथ से मिलती है। तो ये आपको याद रखना है कि मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा जो है वो आपका बिसल देव रासो की ग्रंथ से मिलती है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विद्यापति ने कार्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है। तो जी हाँ, विद्यापति ने कार्तिलता की रचना जो है वो आपका भृंग भृंगी संवाद में की है। चलिए इसी तरह आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो देखिए अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना जो है ना वह है आपका भरतेश्वर बाहुबली राशि। तो इसे आपको याद रखना है, ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपका एक कविता पे आधारित है। आपका कविता का मैं फर्स्ट पंक्ति बताती हूँ जो है आपका कि कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मूवी रहे दू नायन। वहीं आपका लास्ट पंक्ति जो है वो आपका है कि धरनी धरी धनी कत बेरी बेरी बैसई पुनि तही उछई न पारा। ये आपका लास्ट पंक्ति है। यही दोनों पंक्ति के बीच में कुछ क्वेश्चन लिया गया जिसका आपको बताया। जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पंक्ति की रचनाकार कौन है। तो प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार जो है ना वो आपके विद्यापति हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा मैं आपको यहाँ पे पंक्ति जो है वो नहीं दिखा पाई, लेकिन आपका फर्स्ट जो है वो आपका जो मैं बताई हूँ वो और लास्ट पंक्ति आपका यही होगा। इसके बीच में आपका टोटल 3 से 4 पंक्ति है जिसको आपको इसमें देखना होगा अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी से रिलेटेड कि प्रस्तुत पद में कौन नायिका की वीरा दशा का वर्णन कर रही है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपके नायिका की सखी। नायिका की सखी जो है वो इनके दशा का वर्णन कर रही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नायिका राधा पुष्प से भरे उद्यान को देखकर कृष्ण के वियोग में क्या करती है। तो देखिए नायिका राधा पुष्प से भरे उद्यान को देखकर कृष्ण के वियोग में क्या करती है, तो वो आपका विरह के कारण नेत्र से आंसू पोंछने लगती है ना। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपका रसखान से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपका कृष्ण के बारे में सारे क्वेश्चन को इसमें क्लियर किया गया है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विरहग्रस्त नायिका प्राकृतिक चीजों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करती है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका विरहग्रस्त नायिका प्राकृतिक परत चीज़ों के प्रति जो है वो आपका उपेक्षा कर माधव की स्मृतियों में खो जाती है ना। क्या कैसी प्रतिक्रिया करती है, तो उनका प्रतिक्रिया होता है कि उपेक्षा कर माधव की स्मृति में खो जाती हैं। चलिए इसी तरह हम लोग आएगा क्वेश्चन देखते हैं और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि कुसुमती कानन हेरी कमलमुखी से। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि कुसुमती कानन हेरी कमलमुखी में कौन सा अलंकार है। ये आपका इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपका इस जो पंक्ति था ना वो पंक्ति का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है आपके अनुप्रस्थ अलंकार। ये कौन सा अलंकार है इसमें, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार जो है वो दिखाई देता है। तो देखिए इस तरह से हम लोग साहित्य निर्धारण कवि से रिलेटेड आपका
विद्यापति के बारे में स्टडी कर चुके हैं। विद्यापति जो कवि हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते हैं, आप सारे MCQ को स्टडी कर लेते हैं तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसी पार्ट में देखें कि आपका कबीर दास की कुछ पंक्ति के बारे में स्टडी किए हैं और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करेंगे। कबीर दास के पास हम लोग सूरदास के बारे में सारे उनके जीवन परिचय से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को, उन्होंने क्या रचनाएं की, उनकी भाषा शैली क्या थी, साहित्य सिद्धांत, सारे के सारे टॉपिक के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो के साथ बने रहिए। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग एक लाइन से सारे कवि के बारे में स्टडी करेंगे। ये सारा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।